बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, जिनकी विशेष कृपा दृष्टि से, जिनकी विशेष दया दृष्टि से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन पूज्य गुरुदेव भगवान के कर कमलों द्वारा अनुवादित की गई, सरलार्थ की गई पुस्तक यथार्थ भक्ति बोध के ऊपर वीडियो के माध्यम से भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों को समझ रहे हैं। भाइयों और बहनों, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में गुरुदेव भगवान के द्वारा हम चंद आत्माओं को अपनी लाखों की संगत में से जो साध संगति बख्शी गई है, उसके लिए हम परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के सदा ऋणी रहेंगे। और इस महा उपकार के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान का हम जितनी बार भी दंडोत प्रणाम करें उतना ही कम है। तो संध्या आरती का आज लास्ट वीडियो होगा और उसे शुरू करने से पहले पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, बाबा साहेब, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से संध्या आरती का ये लास्ट वीडियो है और अब ये जो वाणियाँ हैं हम यहाँ से शुरू करेंगे। वाणी: कबीर गुरुजी तुम ना बिसरियो, लाख लोग मिल जाहीं, हमसे तुमको बहुत हैं पर तुमसे हमको नाही। यानी एक सच्चे भगत ने किस तरह से अपने गुरुदेव भगवान से विनती करनी चाहिए, उनसे आधीन होकर दासातन अपने अंदर धारण करके अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को ही परमात्मा मानकर उनसे प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और हमें वो इच्छित वस्तु तुरंत प्रदान करें जिसके लिए हम आत्माओं को भटकते भटकते असंख्य युग हो चुके हैं, यानी मोक्ष। और भाई और बहनों, सबसे पहली जो कंडीशन है मोक्ष प्राप्त करने की, गुरुदेव भगवान बार बार सत्संग में कहते हैं कि सबसे पहले आपने अपनी पिछली गलतियों को सुधारना पड़ेगा। पिछली गलतियां मतलब असंख्य युगों से हम पूज्य गुरुदेव भगवान की, कबीर परमात्मा की शरण में रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन हर बार हम लोग एक ही गलती कर जाते हैं और वो गलती है उस वक्त वो कबीर परमात्मा
जो सतगुरु रूप धारण करके आता है, गुरु रूप धारण करके आता है, अपने नूरी तेजपुंज वाले शरीर के ऊपर एक हल्का और कोट धारण करके आता है, हम इंसानों जैसा इंसान बन के आता है, एक आम व्यक्ति जैसी लीला करता है, हम उस वक्त उस पूर्ण परमेश्वर को सतगुरु रूप में ना पहचान कर हम किसी और को ही भगवान मानते रहते हैं, जिस कारण से असंख्य युगों से इस परमेश्वर की शरण में रहते रहते भी हम आज तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए। और वर्तमान में गुरुदेव ने सबसे पहले हमें यही बात समझाई कि जो गलती तुमने 650 साल पहले की थी वो गलती आज मत दोहराना। और 650 साल पहले सबसे बड़ी गलती थी गुरु को परमात्मा ना मानने की गलती। परमेश्वर ने बार बार अपने सत्संगों में हम समझाया। एक छोटा सा सत्संग आपको सुनाएंगे जिसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि 650 साल पहले तुम्हें जो सुख हो रहे थे उस आधार से तुम केवल ऊपरी मन से, केवल जुबान से अपने गुरु को परमात्मा कहते थे कि हमारे गुरुजी तो परमात्मा आए हुए हैं, हमारे गुरुजी तो भगवान हैं। और परमात्मा कहा भी करते थे 650 साल पहले कि भाई आप मुझे परमात्मा नहीं मानते, लेकिन हम कहते नहीं, हम आपको परमात्मा ही मानते हैं, हम आपको भगवान ही मानते हैं। लेकिन अंतर्यामी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। उन्हें पता था कि ये ऊपरी मन से मुझे परमात्मा परमात्मा कह रहे हैं, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है। सुनिए सत्संग। परमात्मा ने ये देखना चाहा कि ये मेरे विचारों को से कितने परिचित हैं, इनके अंदर कुछ दृढ़ता भी है जो ये बोलते हैं कि हम तो मोक्ष चाहते हैं, हम आपके अतिरिक्त किसी को नहीं चाहते हैं, आप हमारे परमात्मा हो, आपसे हमें वो सुख मिले हैं जो हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए थे। ये ऊपरले मन से कह रहे हैं या इनके अंदर भी कोई स्थान है। ये परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने एक लीला की थी। और यही कारण था भाइयों और बहनों हमारे नीचे गिरने का। हमने परमेश्वर से झूठ कहा कि हम आपको परमात्मा मानते हैं, लेकिन वे तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो अंदर की बात का पता है। इसलिए परमेश्वर ने 64 के 64 लाख अपने शिष्यों को एक परीक्षा के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया। और आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं वो कबीर परमात्मा सतलोक से अवतरित हैं, सतलोक से इस मृतलोक में प्रकट हैं, विद्यमान हैं। और यदि आज भी हमने वही गलती कर दी जो गलती हम 650 साल पहले करके आ चुके हैं, जो गलती हम युगों युगों से करते आ रहे हैं, तो क्या फायदा फिर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में 21वीं सदी में पैदा होने का, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने का, ये शिक्षा प्राप्त करने का, गुरुदेव भगवान के इतने प्रयत्न का, उनके द्वारा इतना संघर्ष जो ये सबूत और प्रमाण दिखाने के लिए किया गया है, आप और हम आत्माओं को जगाने के लिए किया गया है, फिर क्या फायदा उस चीज का। तो आज हम वो गलती नहीं करेंगे। कम से कम सत्सेवक भाई बहन तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज परमात्मा ने ऐसा कोई भी सबूत, ऐसा कोई भी प्रमाण शेष नहीं छोड़ा है जो ये साबित करता हो कि संत रामपाल जी परमात्मा नहीं हैं या संत रामपाल जी खुद ही कबीर जी नहीं हैं। हर प्रकार के सबूत, एविडेंस परमात्मा ने हर धर्म पुस्तकों से निकाल कर दे दिया है। और उससे ऊपर परमेश्वर के जो गुण होते हैं, कबीर परमात्मा के जो गुण होते हैं, कोडी को काया देना, निर्धन को माया देना, अंधे को आंख देना, बांझ को पुत्र देना, निर्धन को संपत्ति देना, आज सब कुछ परमेश्वर छप्पर फाड़ के दे रहे हैं, छप्पर फाड़ के। और उसके बावजूद भी यदि हम अपने गुरुदेव भगवान को कबीर परमेश्वर के रूप में नहीं देखेंगे तो धिक्कार है फिर आप और हमारे इस मानव जन्म को। तो कम से कम साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों ने साध संगति के माध्यम से अपनी आत्मा को इतना मजबूत कर लिया है, इतना दृढ़ कर लिया है कि आज हम अपने गुरुदेव भगवान को इतना विश्वास दिलाने के काबिल हो चुके हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से इतने लायक हो चुके हैं कि आज हम अपने गुरुदेव भगवान को नाराज नहीं करेंगे। क्योंकि एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया
कि बच्चों, जब से तुम सतलोक से बिछुड़ के आए हो, उसी दिन से सतलोक से एक विमान प्रतिदिन तुम्हें लेने के लिए त्रिकुटी पर रोज आता है। लेकिन साथ में गुरुदेव ने यह भी बताया कि आज तक वो विमान खाली ही गया है। आज तक वो विमान खाली ही गया है, कोई भी उस विमान में बैठने के योग्य भगत नहीं हो पाया। तो भाइयों और बहनों, अब ये मोक्ष का प्राइम टाइम है, बिचली पीढ़ी है। परमात्मा ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अब यदि कोई कमी रहेगी, कोई कसर रहेगी, तो आप और हम भगत आत्माओं की अपनी खुद की अज्ञानता की रहेगी। इसलिए आज हम कम से कम गुरुदेव भगवान को नाराज ना करें। आज हम उस विमान को वापस खाली सतलोक ना जाने दें। तो कम से कम साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन तो इस कदर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से लायक हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि हमने इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो को परमात्मा मानने से इनकार कर दिया है। हजारों लाखों सत्सेवक भाई बहन हैं देश विदेश में। किसी के भी घर में आपको ये दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की कही जाने वाली नकली फोटो नहीं मिलेगी। ना हम इसे अपने दरबार में रखते, ना हम इसे अपने घर पर रखते, ना हम इस फोटो वाला लॉकेट पहनते, ना हम इस नकली कबीर का जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाते, ना हमारी इसमें किसी प्रकार की कोई श्रद्धा और कोई आस्था है। हम सत्सेवकों की पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था, पूरा समर्पण, पूरी लगन केवल ओरिजिनल कबीर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरणों में है। तो आज हम कम से कम अपने गुरुदेव भगवान को यकीन दिला सकते हैं कि आज हम उनके साथ सतलोक जाने के काबिल हो रहे हैं। और यदि थोड़ी बहुत कोई कमी होगी तो उसको भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपने आशीर्वाद से, अपनी भक्ति से, अपनी दया दृष्टि से हम सत्सेवकों की उन कमियों को भी पूरा करेंगे। हमें इतना विश्वास है। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है। और प्रसन्न करने का सबसे पहला तरीका गुरु को ही परमात्मा मानना, गुरु को ही भगवान मानना। और गुरु को भगवान माने बिना आप और हमारी बात बनेगी भी नहीं। एक सत्संग में गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट कह रखा है कि यदि आपने सतलोक जाना है, भक्ति सफल करनी है, तो आपने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। और गुरु को परमात्मा मान के ही फिर आपने अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को करना पड़ेगा। आध्यात्मिक क्रिया मतलब पांचों यज्ञ, सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, तीनों समय की आरती। यदि आप अपने गुरु को कबीर भगवान नहीं मानते हैं और अपने गुरु जी के साथ साथ आप इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को भी परमात्मा मान के पूजते हैं, दंडवत करते हैं, तो आप चाहे कितनी भी भक्ति क्यों ना कर लीजिए, परमात्मा कहते हैं आपकी भक्ति अभी शुरू भी नहीं हुई है। शुरू भी। सुनिए वीडियो। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। अब आपको उदाहरण भी बताया था कि गुरु जी को भगवान मानकर ही हमने अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब गुरु जी के पास जाओगे तो आपके मन में ये होगा, यदि इनके स्थान पर भगवान होते आज तो आप कैसा व्यवहार करते। निष्कपट गदगद आत्मा और चेहरे की तरह इन्हें देखते रहते। तो ऐसे आप में विनम्रता आवेगी, आपका अंतःकरण नरम होगा, आपका दोष दूर होने लग जाएगा। यदि आप इस दास को अपने जैसा ही एक व्यक्ति समझोगे, भाई थोड़ी बहुत दो बात सीख रहा है, गुरुजी है नाम देता ले लेता हूँ, इससे लाभ नहीं होगा। लाभ होगा तभी जब आपके हृदय में असीम श्रद्धा होगी इस दास के प्रति। एज ए गॉड आपने मानना पड़ेगा इस इक्वेशन को, इस प्रश्न को हल करने के लिए, जन्म और मृत्यु के इस प्रश्न से पीछा छुटवाने के लिए, हल को सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम को आपने मानना पड़ेगा। ये रूल है ईश्वर का। तो आप अपने हृदय से मानोगे, औपचारिकता नहीं, हृदय से करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, इतने सारे प्रमाण, इतने सारे सबूत देखने के बाद अब हम वो गलतियां करने से बचें जिन गलतियों के कारण असंख्य जन्मों से हम इसी काल के 21 ब्रह्मांड में चक्कर काट रहे हैं। तो संध्या आरती के लास्ट में हमें आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने समझाया है कि किस प्रकार से एक भगत ने अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितने आधीन भाव से, कितने दासातन भाव से उनसे विनती करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। कबीर गुरुजी तुम ना बिसरियो, बिसरियो यानी भूलना,
कि हे गुरुदेव भगवान, हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, आप हम तुच्छ दो कोटि के जीवों को परमेश्वर भूल मत जाना। हे गुरुदेव, आप अपने चरणों में रखना, आप अपनी नज़रों में रखना परमात्मा। हम तो रास्ते के रोड़े हैं परमेश्वर, हम तो मिट्टी के धूल के कण के बराबर भी नहीं है परमात्मा, लेकिन आप समर्थ हैं, आप जानी जान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। इसलिए हे परमात्मा, हे गुरुदेव भगवान, आप अपने दास को बिल्कुल भी ना भूलियो परमात्मा, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हे गुरुदेव, आप तो समर्थ हैं, परमात्मा हैं। आने वाले समय में पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में आपके नाम का, आपकी भक्ति का डंका बजेगा। केवल एक झंडा होगा, एक भाषा होगी, एक ही ज्ञान होगा, और एकमात्र आप ही परमात्मा होंगे, आप ही सतगुरु होंगे। तो आपकी शरण में तो परमेश्वर लाखों अरबों खरबों जीव आएंगे। ये परमेश्वर, हमसे बढ़कर एक से एक भगत आपकी शरण में आएंगे, एक से एक आत्मा आपकी शरण में आएंगी। हम तो उन आत्माओं के भी पैरों की धूल के बराबर नहीं है गुरुदेव भगवान। ऐसी स्थिति में गुरुदेव, आप अपने इस तुच्छ छोटे से नाचीज भगत को ना भूल जाना परमात्मा। हमसे तुमको बहुत हैं। हे परमेश्वर, हमारे जैसे दो कोटि के जीव तो आपके लिए बहुत हैं, असंख्य हैं परमात्मा। हमारे जैसे तो ना जाने कितने भगत हैं आपके परमात्मा, लेकिन गुरुदेव भगवान, आप जैसे सतगुरु हमको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तुमसे हमको नहीं, आप जैसे सतगुरु हमें नहीं मिलेंगे। हमारे जैसे भगत तो आपको लाखों मिल जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे परमात्मा, लेकिन आप जैसे सतगुरु फिर हमें और दूजा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुदेव भगवान, हमें अपने चरणों में बनाए रखना। कबीर गुरुजी, तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाहीं। हमसे तुमको बहुत हैं, पर तुमसे हमको नाही। कबीर, तुमरे बिसारे क्या बने। बिसारना यानी भूल जाना, भुला देना। मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव विरंची मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। हे गुरुदेव भगवान, हे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, तुमरे बिसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। हे गुरुदेव भगवान, यदि आपने हमें भुला दिया, यदि आपने हमें अनदेखा कर दिया, तो परमेश्वर, मैं किसकी शरण में जाऊंगा। और कौन है आपके अलावा जिसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। आप सबसे सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञ हैं परमेश्वर, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं। आपके अलावा परमात्मा इस सृष्टि में अन्य कोई देव नहीं है जिसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो हमें मुक्ति दिला दे, जो हमें मोक्ष दिला दे, जो हमें 84 लाख योनियों के कष्टों से दूर कर दे। तुमरे बिसारे क्या बने, जो मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंची मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। शिव यानी शंकर भगवान, विरंची यानी श्री ब्रह्मा जी, मुनि नारदा यानी ब्रह्मा जी का पुत्र नारद। कहते हैं परमात्मा, आपने यदि हमें नीचे गिरा दिया, आपने यदि हमें भुला दिया, तो परमात्मा हम तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे गुरुदेव भगवान। क्योंकि आपकी भक्ति लेने के बाद हमने अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करना छोड़ दिया है। हमने उनको अपने इष्ट रूप में मानना छोड़ दिया है। जो पहले हम अज्ञानता के चलते उनको अपना भगवान मानते थे, अपना इष्ट मानते थे। हे परमेश्वर, जब से हमने आपको अपना इष्ट बनाया है, आप सतगुरु को ही हमने अपना इष्ट बनाया है, अपना परमात्मा बनाया है, अपना भगवान माना है, तब से ये अन्य नकली भगवान, 21 ब्रह्मांड की सभी शक्तियां, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, काल दुर्गा, ये भी हमसे नाराज हैं, हमसे खफा हैं, और ये मौका देख रहे हैं कि कब ये भगत अपने सतगुरु के चरणों से दूर हटे, कब ये भगत मर्यादा तोड़े, और मैं इसको अपने जाल में, अपने षड्यंत्र में पहले से कहीं ज्यादा जबरदस्त तरीके से फंसा लूं। तो हे परमेश्वर, हे सतगुरुदेव भगवान, आपके अलावा तो यहाँ सब हमारे शत्रु ही शत्रु हैं परमात्मा। यदि आपने भुला दिया हमें, तो परमात्मा किसी और की शरण में जाने के लायक नहीं हैं। ये शिव विरंची मुनि नारदा, ये सब हमारे से खफा हैं, हमारे से नाराज हैं। तिनके हृदय ने समाऊं। परमात्मा, अब हम इनको अच्छे नहीं लगते, अब हम इनके हृदय में समाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर, आपके अलावा हम जीवों का सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में और कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं है। इसलिए हे गुरुदेव भगवान, हम तुच्छ, नीच, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, महाअज्ञानी दो कोटि के जीवों को अपनी शरण में रखना परमात्मा, आपसे इतनी अरदास है।
कबीर अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, और भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन तार। हे गुरुदेव भगवान, हे कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, आप जी की शरण में आने से पहले परमात्मा अवगुण किए तो बहुत किए। मालिक, हमने बहुत अवगुण किए, बहुत कुकर्म किए परमात्मा। शुभ कर्म हमने एक भी नहीं किया, क्योंकि ना ज्ञान था, ना भक्ति थी, ना परमात्मा था। काल की आगोश में थे, काल सिर पर बैठा था परमात्मा। इसने जो भी कर्म करवाए स्वार्थ के लिए उल्टे ही कर्म करवाए। तो अवगुण किया तो बहुत किया, करत न मानी हार, कभी थके नहीं परमात्मा। और भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन तार। हे गुरुदेव भगवान, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं परमात्मा, आप समर्थ की शरण में आ गए हैं। हे परमेश्वर, अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं परमात्मा, फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं गुरुदेव भगवान। आप चाहो तो अपने दास के उन कुकर्मों को, उन घटिया कर्मों को माफ कर देना। भावे बंदा बख्श दियो, चाहे तो इस बंदे को, इस भगत को माफ कर देना, इसको बख्श देना। भावे गर्दन तार, या चाहे परमेश्वर आप इस दास को मौत के घाट उतार देना, चाहे दास की गर्दन उड़ा देना परमात्मा। हमने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है गुरुदेव। अब जो भी करना होगा आप करेंगे परमात्मा, आपसे कोई सवाल नहीं होगा किसी भी प्रकार का। कबीर अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। हे परमेश्वर, मेरे उन अनंत अवगुणों को जो मैंने युगों युगों से किए हैं परमात्मा, बिना भक्ति के, बिना जानकारी के, अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। गरीब निवाज यानी दीन दयाल परमात्मा, दुखियों का भगवान। हे परमेश्वर, हे सतगुरु रामपाल जी भगवान, मेरे उन अवगुणों को माफ करना परमात्मा, जो मैंने अनजाने में किए हैं। जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज। हे परमेश्वर, कहते हैं यदि बेटा, यदि कुपूत भी हो जाए, कुपात्र भी हो जाए, तो भी पिता को ही लाज होती है, पिता को फिर भी जो है शर्म होती है, पिता फिर भी माफ कर देता है। हे गुरुदेव भगवान, आप तो परम पिता हैं, आप तो आत्मा के पिता हैं। जब ये सांसारिक पिता जो खुद अवगुणी होता है, वो भी अपने पुत्र के अवगुणों को माफ कर देता है, बार बार विनती करने से, विनय करने से, तो आप तो आत्मा के पिता हैं। आप जी तो पूरी सृष्टि के पिता हैं, सबके उत्पत्ति करता हैं। आपसे बढ़कर कौन है परमेश्वर। हे गुरुदेव, हमारे उन अवगुणों को, मुझ नीच को कपूत समझकर माफ कर दीजिए परमेश्वर। कबीर मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार, और तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। हे गुरुदेव भगवान, हे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, मैं तो जन्म जन्मांतरों से आपका अपराधी हूं परमात्मा, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहने से मैंने हमेशा पाप ही किए हैं परमेश्वर। मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं कभी। कबीर मैं अपराधी जन्म का, जन्म जन्म से अपराधी हूं परमात्मा। जब से मैं सतलोक से आया हूं इस काल के साथ, उसी समय से आपका अपराधी हूं परमात्मा। मैंने उल्टे ही काम किए हैं। नख सिक भरे विकार, नख यानी नाखून से लेकर, सिख यानी चोटी से लेकर, नाखून से लेकर चोटी तक परमेश्वर, यानी मैंने सारे अवगुण ही अवगुण किए हैं परमात्मा। मैं तो विकारों से भरा पड़ा हूं परमेश्वर। नख सिक भरे विकार, नाखून से लेकर शिखा तक, चोटी तक विकारों से भरा हुआ हूं। और तुम दाता दुख भंजना, हे परमेश्वर, आप तो दुखों का भंजन करने वाले हैं, आप तो क्षमा की मूर्ति हैं। मेरी करो संभार परमात्मा, मुझदास पर रहम करना गुरुदेव, मेरी संभाल रखना परमात्मा, मुझदास को अपनी नजरों में रखना। कबीर अब के जो सतगुरु मिले, सब दुख आंखों रोई, और चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हुई। तो हमें तो सतगुरु मिल गए हैं, और अब मौका है हमारे पास में उन तमाम गलतियों की समायाचना करने का। जो भी कुछ अपने मन की बात हैं, जो हम युगों युगों से नहीं कह पा रहे थे, आज हम वो बातें अपने गुरुदेव से हम करेंगे, हम करते हैं। हम अपने गुरुदेव की चरण सेवा में बैठते हैं, अपने मन की बात करते हैं परमात्मा से। यानी जो भी हमने कुछ कहना है, अब हम अपने गुरुदेव भगवान से कहेंगे, अपने परमात्मा से कहेंगे, अपनी आत्मा के पति से कहेंगे अपने मन की बात। कबीर जैब के सतगुरु मिले, सब दुख आंखों रोई, और चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी होई। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, और आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। यानी सेम ही भावार्थ है उस लाइन का, कि अब की बार जब मुझे गुरुदेव भगवान मिलेंगे, मेरा उनसे साक्षात्कार होगा, मेरी उनसे भेंट होगी, तो मैं अपने दिल की सारी बातें दिल खोलकर अपने गुरुदेव भगवान के सामने रखूंगा। क्योंकि और कोई है नहीं यहाँ पे आत्मा की सुनने वाला, आत्मा की पुकार सुनने वाला केवल एक परमात्मा है, कबीर देव। और आज वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं।
तो अब हम अपने दिल की बात, अपनी आत्मा की बात, अपने मन की बात दिल खोलकर अपने गुरुदेव भगवान से करेंगे। कबीर अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। हे गुरुदेव भगवान, हे कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, आप ही अंतर्यामी हैं परमात्मा, और कोई अंतर्यामी नहीं है, क्योंकि अंतर्यामी सृष्टि में केवल एक ही होता है, अन्य नहीं होता है। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, यहाँ पे भाई और बहनों तू शब्द है, अंतर्यामी एक तू, यानी अब हमें पता चल गया है कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एकमात्र सम्मान और आदर के हकदार हैं। इसलिए अपने गुरुदेव भगवान के लिए हम तू शब्द यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पर तुम कहेंगे। तुम कबीर अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, यानी आप आत्मा के आधार हो परमात्मा, आप अंतर्यामी हो। ये आत्मा केवल आपके ऊपर आधारित है, इस आत्मा का कल्याण आप ही करवा सकते हो परमेश्वर। जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। हे गुरुदेव, यदि ऐसे में आपने भी हमारा साथ छोड़ दिया, हम तो हैं ही अवगुणी परमात्मा, हम तो हैं ही विकारी, इसलिए परमेश्वर आप दया करना। यदि आपने भी हमारा हाथ छोड़ दिया तो इस भवसागर में परमात्मा हमारा हाथ पकड़ने वाला और दूसरा कोई नहीं है, हमारे को यहाँ से पार उतारने वाला, 21 ब्रह्मांड से हमारी नैया को पार उतारने वाला, सतलोक भेजने वाला और कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपने दास पर, अपनी दासियों पर सदैव अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखना। तो इस प्रकार से हमने अपने गुरुदेव भगवान से इन वाणियों के माध्यम से और बहुत ही आधीन भाव से हमने विनती करनी है। कबीर जी के दोहे का सरलार्थ परमेश्वर कबीर जी ने चित्रार्थ किया है कि भगत की कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। भगत की अपने गुरु जी के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। कैसी? शिष्य कहे कि हे गुरुदेव, आप जी हमारे को ना भुलाना, चाहे आपके लाख अनुयायी हो जाएं, क्योंकि हमारे जैसे शिष्य तो आपके बहुत हैं, परंतु हमारे को आप जैसा ज्ञान संपन्न गुरु पृथ्वी पर नहीं है। गुरु जी तुम ना बिसरियो, चाहे लाख लोग मिल जाहीं, और हमसे तुमको बहुत हैं पर तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे बिसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, और शिव विरंची मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। यदि आप मुझे बिसर गए, भूल गए तो मेरा क्या होगा, मैं किसकी शरण में जाऊंगा। यदि आप मुझे भूल गए तो मेरा क्या होगा, मैं किसकी शरण में जाऊं। आपका ज्ञान अन्य को सुनाता हूं कि केवल एक परमात्मा की भक्ति पूजा करो, अन्य देवताओं की पूजा मत करो। एक कै साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। जिस कारण से सब देवता, शिव विरंच यानी ब्रह्मा जी आदि तीनों देवताओं तथा नारद मुनि जी भी मुझसे खफा हैं, नाराज हैं, अप्रसन्न हैं। उनके हृदय में मेरे लिए स्थान नहीं है, उनको मैं एक आंख अच्छा नहीं लगता। इसलिए कृपा आप ना भूल जाना। हे गुरुदेव, आप हमें ना भुला देना। आप अपने दास को, अपनी दासियों को हमेशा अपनी नज़रों में रखना, अपना आशीर्वाद बना के रखना। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, और भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन तार। हे परमेश्वर, अनगणित पाप कर दिए, कभी हार नहीं मानी। कभी हम कसाई बने, कभी हम राजा बने। राजा तो कसाई से भी ज़्यादा पाप कमाता है। हम जो एक किसानी का काम करते हैं, इसमें भी परमात्मा कहते हैं एक हड़ाई और 100 कसाई, इतना पाप खेती बाड़ी में होता है। तो आज से पहले जब हम परमात्मा की शरण में नहीं थे तो ये सारे पाप कर्म हमारे ऊपर लगते थे। इसलिए कहा है, हे परमेश्वर, अनगणित पाप कर दिए, कभी हार नहीं मानी। अर्थात बिना ज्ञान के पाप भी उमंग के साथ करता रहा, कभी आलस्य नहीं किया। हे परमात्मा, हे गुरुजी, हे परमात्मा, हे गुरुजी, यानी गुरुजी को ही परमात्मा कहना होता है, गुरुजी ही परमात्मा होता है। भाई और बहनों, ये बीच बीच में परमात्मा इस प्रकार से संकेत करते हैं। देखो, हे परमात्मा, फिर हे गुरुजी, यानी गुरु ही परमात्मा रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। आज सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही परमात्मा हैं, स्वयं ही ये कबीर देव हैं। और इसीलिए तो हमने इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की नकली फोटो को परमात्मा मानना छोड़ दिया है। हे परमात्मा, हे गुरुजी, अब आपकी शरण में आ गया हूं,
चाहे इस बंदे, इस मनुष्य को, इस भगत को क्षमा करो, चाहे गर्दन उतार लो, परंतु रखियो अपनी शरण में। हे गुरुजी, आप मेरे ऊपर ऐसी मेहर दया करो जैसे पिता अपने पुत्र के सर्व अपराधों को क्षमा करता है। जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज। ऐसे ही गुरुदेव रूपी मेरे पिताजी मुझे क्षमा करो। हे गरीब निवाज, मेरे अवगुण बख्शो। यदि मैं अच्छा शिष्य नहीं हूं, यदि मैं कपूत हूं, तो आप पिता के तुल्य हैं। यदि आप मेरे पाप क्षमा नहीं करोगे तो पिता होने के नाते शर्म लगेगी। जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज। यदि आपकी शरण में आने के बाद भी आपने मेरे पाप कर्मों का सत्यानाश नहीं किया, मेरे उन अपराधों को क्षमा नहीं किया, मुझ नीच को नहीं बख्शा, तो एक पिता होने के नाते आपको शर्म लगेगी। बहुर पिता को लाज। तो ऐसे प्रार्थना करने से फिर गुरुदेव भगवान हम आत्माओं के ऊपर दया बख्शते हैं। हे गुरुदेव, तत्व ज्ञान ना होने के कारण मैं तो जन्म से ही गलतियां अपराध करता आ रहा हूं। मेरे में तो नख, पैर के नाखून से लेकर सिख यानी शिखा, सिर की चोटी तक विकार भरे पड़े हैं। अर्थात मैं तो पापों से सना पड़ा हूं, अर्थात पापों से भरा पड़ा हूं। हे दाता, आप तो दुख नाश करने वाले हो, मेरी ओर ध्यान दो, मेरी संभाल करो, मेरी केयर टेक करो। गुरुदेव भगवान, मेरी संभाल करो। तत्व ज्ञान के पश्चात भगत की श्रद्धा ऐसी हो जाती है, भगत कहता है कि यदि अब की बार सतगुरु मिल गए, जय इबके सतगुरु मिले, सब दुख आंखों रोए, और चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी होए। अब की बार सतगुरु मिल गए तो अपना सर्व दुख रो रो कर बताऊंगा, चरणों के ऊपर सिर रखकर सर्व बातें करूंगा। परमेश्वर कबीर जी ने भगत की सच्ची श्रद्धा के लक्षण बताए हैं कि भगत कहता है कि साईं अर्थात गुरुदेव मिलेंगे, कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। कि साईं अर्थात गुरुदेव मिलेंगे। देखो साईं का मतलब क्या होता है? परमात्मा, भगवान, मालिक। और यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं साईं अर्थात गुरुदेव, यानी वो गुरुदेव ही साईं है, गुरुदेव ही मालिक है, गुरुदेव ही परमात्मा है, कबीर है। कि साईं अर्थात गुरुदेव मिलेंगे, कुशल मंगल पूछेंगे, आदि अंत अर्थात शुरू से लेकर आखिर लास्ट तक की अपने दिल की सब बातें कहूंगा। हे गुरु भगवान, क्या कहा है? हे गुरु भगवान, यानी गुरु ही भगवान होता है। हे गुरु भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, और एकमात्र आप ही आत्मा के सहारा हैं, आत्मा के आधार हैं। और जो तुम छोड़ो हाथ तो मुझे कौन उतारे पार। यदि आपने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मुझे कोई पार नहीं कर सकता। आप इस भले बुरे दास दासी को चरणों से दूर मत करना, अपनी शरण में रखना। परमेश्वर कबीर जी के दोहों का सरलार्थ संपूर्ण हुआ। शब्द नंबर 5 ये लास्ट का है। मेरे गुरुदेव भगवान के सरलार्थ की आवश्यकता नहीं है, यह तो अपने आप ही सरल है। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। तो गुरुदेव भगवान ने जानबूझकर इस शब्द के सरलार्थ को अपने कर कमलों से नहीं लिखा, जानबूझ के छोड़ दिया परमात्मा ने। और कह रहे हैं कि यह तो अपने आप में बहुत सरल है, जबकि पूरी संध्या आरती में यदि सबसे कठिन कोई शब्द है, सबसे कठिन यदि कोई चौपाइयां हैं, तो मेरे गुरुदेव भगवान के सरलार्थ की हैं, जिनके अंदर परमात्मा ने लास्ट की 2 चौपाइयों में गहरा गूढ़ ज्ञान छुपा रखा है। अब भाई और बहनों, ये जो शब्द है मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, ये कोई आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का लिखा हुआ नहीं है, ये कोई कबीर जी का लिखा हुआ नहीं है, किसी अन्य साधु संत महात्मा का लिखा हुआ नहीं है। ये स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने कर कमलों से गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए और अपने पूज्य गुरुदेव, अपने मुंह बोले पूज्य गुरुदेव,
आदरणीय राम देवानंद जी के महिमा में लिखा है। क्योंकि 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए जिस प्रकार 650 साल पहले इसी परमात्मा ने, जब ये कबीर नाम से आए थे, इन्होंने काशी के पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। दुनिया की नजरों में तो कबीर जी के गुरु पंडित रामानंद जी थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से पंडित रामानंद जी के गुरु कबीर जी थे। तो आज वही परमात्मा धरती पर प्रकट है, वही कबीर धरती पर प्रकट है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में। तो लीला भी परमात्मा वही करेंगे, जाहिर सी बात है। अब आप और हमें तो बताएंगे नहीं, ना उन्होंने किसी को 650 साल पहले बताया। तो आज भी परमेश्वर सेम वही भूमिका, वही लीला कर रहे हैं। और 17 फरवरी 1988 के दिन आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। और ये बात दास आपको पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से लिखी हुई एक अन्य पुस्तक जब जब भूल पड़े, जिसके ऊपर हमने 10 वीडियो बनाए थे, उनमें दास ने आपको स्पष्ट रूप से गुरुदेव भगवान के कर कमलों से लिखा हुआ दिखा भी दिया, जिसमें खुद आदरणीय राम देवानंद जी, जिनको हम अपना दादा गुरु जी कहते हैं, उन्होंने खुद संत रामपाल जी के सामने विनती करते हुए कहा था कि मैंने तो परमात्मा पा लिया और आपका पाना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा दुर्लभ हो गया। खुद संत रामपाल जी से दादा गुरुजी विनती कर रहे हैं। और भी बहुत सारी जगह गुरुदेव भगवान ने संकेत छुपाए हुए हैं, जो हमने उस पुस्तक के अनुवाद के समय देखे, समझे और पढ़े। तो भाइयों और बहनों, ये जो शब्द है महिमा का, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने मुंह बोले गुरु आदरणीय राम देवानंद जी की महिमा में लिखा है, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए। आप और हमें ये सिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि एक सच्चे भगत का अपने गुरु जी के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, गुरु जी के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कितनी अगाध और अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। तो गुरुदेव ने जानबूझकर आप और हमारी परीक्षा के लिए, आप और हम भक्तों की कॉमन सेंस को चेक करने के लिए जानबूझकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने यहां पर यह लिखा है कि मेरे गुरुदेव भगवान के सरलार्थ की आवश्यकता नहीं है, यह तो अपने आप ही सरल है। भाई और बहनों, ये संध्या आरती हम करते हैं रोजाना। ये तीनों समय की आरतियां गुरुदेव ने भक्ति बोध पुस्तक में डालकर आप और हमें दी हुई है। किस लिए? अपने गुरुदेव भगवान की स्तुति के लिए, उनकी महिमा के लिए। और लास्ट में जब हम संध्या आरती करते हैं और लास्ट का जो ये शब्द है मेरे गुरुदेव भगवान, तो आप और हम रोज अपने गुरुदेव भगवान की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। तो अपनी स्तुति को, अपनी महिमा को गुरुदेव भगवान कैसे लिख कर बताएंगे? क्या हमारे अंदर इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है? क्या तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद और 30 वर्षों से इतना ज्ञान लेने के बाद क्या आज भी गुरु को यह बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई तुम लोगों ने किस प्रकार से मेरी महिमा करनी है, तुम भक्तों ने किस प्रकार से अपने गुरु सतगुरु रामपाल जी को महत्व देना है? क्या आज भी गुरुजी बताएंगे हमें? तो फिर धिक्कार है आप और हमारे को, जो हमने गुरुदेव भगवान से इतना अनमोल तत्व ज्ञान प्राप्त किया और उसके बावजूद भी हम गुरु महिमा को नहीं समझ पा रहे, गुरु के महत्व को नहीं समझ पा रहे। तो इस शब्द का सरलार्थ ना करके गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर छोड़ दिया, आप और हमारी कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ दिया कि भाई मैंने तो एक भगत का रोल करते हुए और एक भगत के गुरुजी के प्रति क्या भाव होने चाहिए, मैंने तो पूरी श्रद्धा के साथ में ये शब्द गाया है। अब तुम भक्तों की मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है? तुम भक्तों ने अपने सतगुरु रामपाल जी को कितना समझा है, कितना जाना है, कितना पहचाना है? अब ये तुम्हारी कॉमन सेंस के ऊपर है कि तुम भी रट्टा ही मारोगे क्या, कि जैसे मैंने अपने गुरुजी के लिए वो शब्द लिख दिया मेरे गुरुदेव भगवान, और लास्ट की 2 चौपाइयों में सतगुरु रामपाल जी अपने मुंह बोले गुरुजी की उनका नाम लिखकर महिमा कर रहे हैं। तो हम भक्तों की क्या जिम्मेदारी बनती है? अरे हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी हैं, आदरणीय राम देवानंद जी हमारे गुरुजी नहीं हैं।
हम अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की महिमा के लिए पैदा हुए हैं। हम दादा गुरु जी की महिमा करने के लिए पैदा नहीं हुए। दादा गुरु जी तो आप और हमारी तरह खुद एक भगत थे। आप और हमारी तरह एक सामान्य मानुष थे, इंसान थे। उनको तो गुरु जी ने खड़ा किया था लोक दिखावे में, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने के लिए। तो ये आप और हमारी कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ दिया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कि हम क्या करेंगे इस शब्द को लेकर, या फिर तोते की तरह रट्टा ही मारेंगे। जैसा सतगुरु रामपाल जी अपने गुरु जी की महिमा कर रहे हैं तो हम भी उन्हीं वाणियों को वैसा ही बोलेंगे। तो फिर महिमा किसकी हुई, दादा गुरु की या सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की? तो शब्द क्या है? ये शब्द है, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी। सबसे पहले तो भाई और बहनों, संध्या आरती के माध्यम से हम जितने भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शिष्य और शिष्या हैं, उनकी महिमा में इस भजन को गाने का, इस शब्द को गाने का औचित्य तभी बनता है जब आप गुरुदेव शब्द के अर्थ को समझ जाएं कि गुरुदेव का मतलब क्या होता है, गुरुदेव का मीनिंग क्या होता है, परिभाषा क्या होती है गुरुदेव की। जब तक हम इस गुरुदेव शब्द को नहीं समझेंगे तो हमारे द्वारा इस शब्द के माध्यम से की गई महिमा का कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। हम महिमा तो कर रहे हैं अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी की, और उन्हें कह रहे हैं मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। हम अपने गुरुदेव को भगवान भी कह रहे हैं, और एक बार नहीं 2 बार कह रहे हैं, और उसके बावजूद भी भगवान मान रहे हैं इस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की नकली फोटो को। परमात्मा मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं इस कबीर जी की नकली फोटो को। तो फिर आपने अपने गुरुदेव की महिमा की, क्या महिमा किया आपने? आप तो दोगला आचरण कर रहे हैं जो भक्ति मार्ग में नहीं चलता। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने गुरुदेव शब्द का क्या अर्थ बताया। गुरु देव, देव का अर्थ बताया परमात्मा, भगवान, मालिक। गुरुदेव यानी गुरु भगवान। उसके बावजूद भी परमात्मा ने 2 बार भगवान लिखा है ताकि हमारी आंखें खुलें, अन्यथा गुरुदेव शब्द ही काफी है गुरु को परमात्मा मानने के लिए। सुनिए गुरुदेव शब्द की परिभाषा। हरण कर लिया है तो फिर उसके विषय में बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। जो व्यक्ति गुरु को एक सिंपल मैन मानता है, साधारण व्यक्ति मानता है, मनुष्य मानता है, तो कहते हैं उनको ज्ञान वाली आँखियां नहीं हैं, वो अंधे हैं। फिर वो कहते हैं उनको पूर्ण लाभ उस संत से नहीं मिलेगा। होवे दुखी संसार में, फिर आगे यम यानी काल के फंद, काल के जाल में वो फंसा रह जाएगा। गुरु मानुष कर जानते और करे चरणामृत को भी पान, ते नर नरक में जावेंगे भाई युग युग बने समान। गुरु आपने धारण भी कर रखा है और गुरु जी को आप वैसे साधारण व्यक्ति मान रहे हो, और फिर देखम देखा दूसरे चरणामृत बनाकर ग्रहण कर रहे हैं, और वो भी ले रहा है, वो लोग दिखावा है, उससे लाभ नहीं होगा, अर्थात उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है, तो क्या गुरु भगवान होता है? वैसे तो भगवान राम, अल्लाह, खुदा, गॉड, स्वामी, मालिक, ये एक शक्ति बोधक शब्द होते हैं, उपमात्मक शब्द हैं। जैसे हम गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव का अर्थ होता है गुरु भगवान, गुरु मेरे गुरु मालिक, गुरु परमात्मा। देव का अर्थ ही परमात्मा होता है। तो भाई और बहनों समझ में आ गया होगा
उसके बाद मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान से ही विनती करनी है, केवल उन्हीं से प्रार्थना करनी है। इस 21 ब्रह्मांड से ये जन्म मरण के रोग को समाप्त करवाने के लिए, ये जन्म मरण की फांसी को समाप्त करवाने के लिए, ये पशु पक्षियों की योनियों से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमने केवल अपने गुरुजी से ही प्रार्थना करनी है और किसी से कोई स्तुति, कोई प्रार्थना नहीं करनी है। हमने इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को भगवान मान के उनसे प्रार्थना नहीं करनी कि हे कबीर जी मेरी फांसी काटियो, 21 ब्रह्मांड से मेरा उद्धार करियो, मेरा मोक्ष करियो। ये जड़ है, ये मुर्दा फोटो है, ये ना चल सकती, ना बोल सकती, ना हिल सकती, ना डुल सकती, ना खा सकती, ना पी सकती, ना सत्संग सुना सकती, ना नाम दे सकती, ना आशीर्वाद दे सकती, कुछ नहीं कर सकती। ये केवल एक मुखौटा है, एक निर्जीव वस्तु है। सजीव जिंदा हमारे सामने है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। हमने केवल इन्हीं से हर प्रकार की इच्छा, हर प्रकार की डिमांड, हर प्रकार की स्तुति, हर प्रकार की प्रार्थना केवल हमने अपने गुरुदेव भगवान से करनी है। अन्य किसी भी देव महादेव से, किसी भी शक्ति से हमने सौपन में भी कोई इच्छा जाहिर नहीं करनी है, क्योंकि सबसे बड़े परमात्मा, सबसे बड़े देव, सबसे बड़ी शक्ति है सतगुरु रामपाल जी। ये स्वयं सतलोक के राजा हैं, कबीर भगवान हैं। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे। यहां पर शब्द तेरे, हम अपने गुरुदेव के लिए तेरे शब्द यूज नहीं कर सकते। तो राजस्थानी में थारे बोलते हैं, थारे यानी जैसे आप, इस प्रकार राजस्थान में बोलते हैं थारा, थारी, थारे, तो एक सम्मानजनक हो जाता है ये। अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे। हे परमेश्वर, मैं तो हूं ही अवगुणी। मैंने तो जन्म से लेकर और वर्तमान समय तक और ना जाने पिछले जन्म जन्मांतरों में जब मैं आपकी शरण में नहीं था, इस तत्व ज्ञान से परिचित था, हे परमेश्वर मैंने तो अवगुण ही किए हैं मालिक। गुण तो मैंने एक भी किया ही नहीं, अच्छा कर्म तो एक भी किया ही नहीं। हे परमात्मा, आज हमें ज्ञान हो गया, इसलिए अब हम जैसे भी हैं, हम भले थे या बुरे थे परमात्मा, लेकिन हम आपके हैं। हे गुरुदेव भगवान, हम आपके हैं। अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे। दास को जान के निपट नादान, मोहे बख्श दियो अविनाशी। अब ये अविनाशी शब्द आया भाई और बहनों, अविनाशी। अविनाशी किसको कहते हैं? जिसका नाश करने में कोई भी सक्षम ना हो। अविनाशी, जिसका किसी भी देश काल और परिस्थिति में विनाश ना हो, जिसको काल ना खा सके, उसको कहते हैं अविनाशी। और महिमा किसकी कर रहे हैं हम? अपने गुरुदेव भगवान की। तो हमने अविनाशी शब्द ये किसके लिए यूज किया? अपने गुरुदेव भगवान के लिए, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लिए। तो कौन है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर? अविनाशी। तो अविनाशी मां के गर्भ से जन्म लेके आएगा क्या? अरे अविनाशी परमात्मा 8 सितंबर 1951 को मां के गर्भ से जेल में लिपट के आएगा क्या? ये कॉमन सेंस की बात है। और इसीलिए हम सत्सेवकों ने सतगुरु को अविनाशी मानकर 8 सितंबर को इनका प्रकट दिवस मनाना शुरू किया। और इस कागज की फोटो को जो कबीर भगवान की समझी जाती है, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारे अविनाशी हमें समझ में आ चुके हैं। अविनाशी सतगुरु, अविनाशी परमात्मा केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं। तो यहां पर अविनाशी शब्द कहकर परमेश्वर की महिमा की गई है, अविनाशी कहकर। तो भाई या तो आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को अविनाशी कहना छोड़ दो। अगर आप जी इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को भगवान मानते हैं, जून के महीने में इसका प्रकट दिवस मनाते हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी को अविनाशी कहना छोड़ दीजिए। फिर आप ये दो नाव की सवारी भक्ति मार्ग में नहीं चलेगी। ना घर के रहोगे, ना घाट के, अंत में धोबी के कुत्ते बन के घूमोगे यहीं पे। क्योंकि गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओमें दुखी संसार में, और आ गए यम के फंद। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और हरि के रूठे ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। यदि आप अपने गुरु जी को परमात्मा नहीं मानते हैं, अविनाशी नहीं मानते हैं, कबीर नहीं मानते हैं,
तो भाई और बहनों, फिर इस जन्म में तो मोक्ष की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। और अपने गुरुदेव को परमात्मा नाम मानने का सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है, यदि आप इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को परमात्मा मानते हैं, आप अपने घर पर इस फोटो को रखते हैं, अपने दरबार में इस फोटो को रखते हैं, इस फोटो के आगे यदि आप जोत जलाते हैं, दंडवत करते हैं, इस फोटो का लॉकेट पहनते हैं, तो अभी आपने अपने गुरु जी को परमात्मा नहीं माना। तो यहां पर अविनाशी शब्द है। अविनाशी शब्द केवल परमेश्वर के लिए यूज होता है, और परमात्मा पूरी सृष्टि में केवल एक ही है, 2 या 3 नहीं है। और वो एक परमात्मा आज हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में प्रकट हैं। तो इससे भी ये साबित हो जाता है कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कबीर देव हैं। अब ये सारी बातें सतगुरु रामपाल जी भगवान थोड़ी बताएंगे हमें। वो थोड़ी कहेंगे कि मैं अविनाशी हूं, मैं कबीर हूं, मैं सबका भगवान हूं। इसीलिए तो परमात्मा ने इसका सरलार्थ नहीं किया, हम भक्तों की कॉमन सेंस पर छोड़ दिया कि इतना समझाने के बाद, इतना ज्ञान देने के बाद अब भी अगर ये लकीर के फकीर बने हुए हैं तो क्या फायदा फिर इनको आगे सतलोक ले जाने का। उससे अच्छा तो गंदगी यही ठीक है। तो अविनाशी का मतलब होता है वो परमात्मा जो कभी विनाश में नहीं आता। और विनाश में कौन नहीं आएगा? जिसका जन्म नहीं होता। भाई जिसका जन्म होगा वो तो मरेगा, विनाश में आएगा। और जो है अविनाशी, जो स्वयंभू है, उसका कौन क्या नाश कर देगा, कौन क्या बिगाड़ देगा। तो 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर किसी माँ के गर्भ से जेर में लिपट के नहीं आए आप और हमारी तरह। ये स्वयंभू परमात्मा है, ये अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है। ये हम तुच्छ 2 कोटि के जीवों की चरम दृष्टि को धोखा देके एक क्षण में क्या लीला खेल जाए, इस परमेश्वर की गति का वारन पार नहीं है। अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे, और दास को जान के निपट नदान हो नादान, मोहे बख्श दियो अविनाशी। अपने गुरु जी को अविनाशी कह रहे हैं। अगली वाणी, मेरे उठे उमंग सी दिल में, तुम्हें याद करूं पल पल में। हे परमात्मा, हे गुरुदेव भगवान, आपने ऐसा अनमोल ज्ञान दे दिया है, आपने ऐसा अनमोल ये तत्व ज्ञान दे दिया है परमेश्वर। आपने आत्मा को इतनी उमंग में भर दिया है कि मैं आपको पल पल याद करूं परमात्मा। एक पल भी आप मेरी यादों से दूर नहीं होते हो परमात्मा। मेरे चिंतन से, मेरी सोच से आप एक पल भी दूर नहीं होते हो। अब केवल आप ही का चिंतन, आप ही का मनन, आप ही के ज्ञान के ऊपर विचार विमर्श, और परमात्मा दूसरा कोई काम नहीं। मेरे उठे उमंग सी दिल में, तुम्हें याद करूं पल पल में। आपका ऐसा मक्खन ज्ञान यो जगत बिलोवे लासी। कि हे गुरुदेव भगवान, आपने हमें जो अनमोल तत्व ज्ञान दिया है, जो सत्संग सुनाए हैं, ये तो परमात्मा मक्खन की तरह है। मक्खन की तरह, मक्खन जिसको एक बार तैयार कर दिया जाता है वो कभी खराब नहीं होता। फिर मक्खन, और ये दुनिया, ये जगत बिलोवे लासी। और ये दुनिया तो परमात्मा आपके इस मक्खन ज्ञान के अभाव में, और ये तो लस्सी को रड़क रही है, लस्सी को बिलो रही है। अरे लस्सी को मथने से कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। मथ के मक्खन निकाल दिया। वो मक्खन ज्ञान तो है संत रामपाल जी का, जो सारे शास्त्रों का मंथन करके उन्होंने आप और हमें दे दिया, सार निकाल कर दे दिया। देसी घी है उनका तत्व ज्ञान। और ये दुनिया क्या कर रही है? ये घी निकालने के बाद, मक्खन निकालने के बाद में जो लस्सी बचती है, जो कि जानवरों को पिलाई जाती है, कहते हैं दुनिया तो उस लस्सी को मथ रही है कि इसमें घी निकलेगा। अब उस लस्सी में घी नहीं निकलेगा, चाहे पूरा जिंदगी उसको मथनी करते रहो, चाहे उसको रगड़ते रहो, उस लस्सी में से कभी घी नहीं निकलता। तो आप और हमारा सौभाग्य कि परमेश्वर ने हमें वो मक्खन निकाल कर दे दिया। और ये दुनिया सतगुरु रामपाल जी की शरण से वंचित होने के कारण ये तो लस्सी को रड़क रही है, ये तो लस्सी को मथ रही है, बिलो रही है। कुछ नहीं मिलेगा इन दुनिया वालों को, अंत में वहीं के वहीं रहेंगे। या दुनिया सुख से सोवे, थारा दास उठ कर रोवे। यहाँ एक शब्द आ गया फिर तेरा, तेरा की जगह बोलेंगे थारा। या दुनिया सुख से सोवे, थारा दास उठ कर रोवे। यानी हे परमात्मा, हे गुरुदेव भगवान, ये दुनिया तो आपकी जानकारी के अभाव में, आपसे तत्व ज्ञान ना लेने के चलते, और ये इन्हीं सांसारिक सुखों को सुख मानकर
जो कि दुख के मूल कारण हैं, इन्हीं सांसारिक सुख सुविधाओं में जकड़ी हुई है और ये दुनिया तो निश्चिंत होकर सो रही है। कार कोठी बना ली, बच्चे हो गए, धन संपदा हो गई, बच्चे नौकरी लग गए, तो सोच रहे हैं कि बस हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, या दुनिया सुख से सोए। कौन सा सुख? झूठे सुख को सुख मान के ये दुनिया निश्चिंत होके सोई पड़ी है और थारा दास उठ कर रोवे। और परमेश्वर आपने अपने दास को ऐसा ज्ञान दे दिया परमात्मा कि अब आंखों से आंसू निकलते हैं कि हम भी इन लोगों की तरह पहले इसी प्रकार से झूठे सुख को सुख मान के और इस काल की गोद में बैठे हुए थे। हे परमेश्वर, अब आपने ऐसा अनमोल ज्ञान दे दिया परमात्मा, आपने वास्तविक सुख की परिभाषा से परिचित करवा दिया कि सतलोक की तुलना में तो 21 ब्रह्मांड के महासुरग के जो सुख हैं वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर नहीं है। सतलोक वाले सुखों की तुलना में तो 21 ब्रह्मांड में सुख देखने को नहीं मिलते, देखने को भी। तो आपका दास उठ के रोता है, यानी पल पल उन बातों को याद करके आपके द्वारा हमारे ऊपर जो महा उपकार किया गया है परमेश्वर, उस उपकार को याद करके हमें रोना आता है। हमारी नींद उड़ गई है परमात्मा कि अब यदि हम रह गए किसी भी गलती से तो ये काल अब हमें ऐसा नाच नचाएगा, ऐसा नाच नचाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब हम रोते हैं कि हे परमेश्वर, अब आप हमारा हाथ ना छोड़ देना गुरुदेव भगवान। हम नादानों को अपनी शरण में रखना परमात्मा, अपने चरणों में रखना मेरे परमेश्वर, क्योंकि अब हमें काललोक के इन सुख रूपी दुखों का और सतलोक के वास्तविक सुखों का आप जी के तत्व ज्ञान से वास्तविक ज्ञान हो गया है। या दुनिया सुख से सोवे, थारा दास उठ कर रोवे। मेरा मेटो आवण जान, या करियो मेहर जरासी। है परमात्मा, मेरा आवण जान मेटियो मालिक। आवण यानी मनुष्य जन्म प्राप्त करना, और जाना यानी मरने के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाना, नरक में जाना। तो हे परमेश्वर, हे गुरुदेव भगवान, हे सारी सृष्टि के समर्थ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, मेरा मेटो आवण जान, मेरा ये आने और जाने का जो चक्कर है, जो काल ने मुझे फंसा रखा है परमेश्वर, आप इसको समाप्त करना, आप इसको मेटना। या करियो मेहर जरासी। ये परमेश्वर, आपके लिए तो ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त करना एक छोटा सा काम है परमात्मा आपके लिए तो। या करियो मेहर जरासी, आपके लिए तो जरा सा काम है परमात्मा, जरा सा काम है। और हमारे लिए तो परमात्मा ये पहाड़ से भी बढ़कर दुख बना हुआ है। तो हमारे गुरुदेव इतने समर्थ हैं, इतने महान हैं परमात्मा, कि जन्म और मरण को समाप्त करना जो 21 ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं है। ये काल भी खुद जन्म और मरण में है, दुर्गा भी जन्म और मरण में है, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता सब जन्म मरण में है। यहाँ पर ये जेल है, इस जेल से बाहर कोई निकल ही नहीं सकता जब तक ये परमात्मा स्वयं निकाल कर ना लेकर जाए। इसलिए भगत अपने गुरुदेव भगवान की महिमा कर रहा है कि हे गुरुदेव भगवान, आप इतने समर्थ हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं परमेश्वर। जो काम 21 ब्रह्मांड में किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए तो वो जरा सा काम है। या करियो मेहर जरासी, आप इतने समर्थ हैं। नहीं तपतशिला पे जलना, कोई 84 का बहना। हे परमेश्वर, आपकी शरण में आने के बाद, आपसे ऐसा ज्ञान लेने के बाद अब ये आत्मा इतनी निश्चिंत हो चुकी है कि अब हमें वो तपतशिला पर जो काल के द्वारा जलाया जाता है, भूना जाता है परमात्मा, अब हमें उस दुख का, उस महाकष्ट की भी कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और कोई 84 लाख योनियों का कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया कि आप वो समर्थ भगवान है, वो समर्थ परमात्मा है जो एक पल में जो आपकी शरण में आ जाए और जो अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहकर आपको भगवान मानकर भक्ति करेगा परमेश्वर, फिर उस आत्मा को ये तपतशिला का और 84 लाख योनियों में जाने का कोई भय नहीं रहता है। जिस प्रकार आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी जब सतलोक देख कर आए तो फिर उन्होंने अपनी अमृतवाणी में कहा कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, झिलके बिंब अगात गति और हम सूते चादर ताण। कि भाई हम तो अपनी आंखों से सतलोक देख के आ गए और जैसा परमात्मा ने बताया बिल्कुल वैसा ही है सब कुछ। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अजब नगर में ले गए यानी सतलोक में ले गए हमको सतगुरु आण, यानी जिंदा महात्मा के रूप में वो सतगुरु, वो कबीर
स्वयं आए और हमें उस अजब नगर में ले गए, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, और झुलके बिंब अगाध गति, उस सतलोक की महिमा अपरंपार है। हम सूते चादर तान, चादर तान के सोना हरियाणा में मुहावरा है, निश्चिंत होके सोना, बेफिक्र होके सोना। जैसे कोई व्यक्ति यदि किसी दिन अपने खेत का काम कंप्लीट कर ले और फिर आराम से लेट रहा है खाट पे, तो दूसरा आके कहता था भाई आज तो चादर ओढ़ के सो रहा है, यानी सब काम से निफराम हो चुका है, फ्री हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी समझा रहे हैं कि इसी प्रकार आप भी निश्चिंत हो जाना। यदि आपको वो सतगुरु मिल गया, वही भगवान मिल गया, और आज हमें मिल गया वही गरीबदास जी का सतगुरु, वही जिंदा महात्मा, वही कबीर परमात्मा हमारे सतगुरु हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो हमें अब ना तो वो तपस्या का कोई चिंता है और ना 84 लाख योनियों में चक्कर काटने की कोई चिंता है, क्योंकि हम भी निश्चित हो गए अपने गुरुदेव के ज्ञान आधार से कि हम तो निश्चित सतलोक जाएंगे ही जाएंगे। ये हमारा अंतिम मनुष्य शरीर है, अंतिम मनुष्य जन्म है ये। इसलिए हमें ना तो 84 लाख प्रकार के योनियों में जाने की कोई चिंता रही। यदि आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो, अगर मर्यादा तोड़ दी फिर तो जाना ही जाना है, फिर तो कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा के भी कुछ नियम है, कुछ उसूल है भाई, काल के साथ कुछ एग्रीमेंट है। मर्यादा सबसे कंपलसरी है, मर्यादा बीच में है। अगर मर्यादा तोड़ दी फिर 84 लाख योनियों के कष्ट से परमात्मा नहीं बचाएगा, फिर तपस्या के महाकष्ट से ये परमात्मा नहीं बचाएगा। नहीं तपस्या पे जलना कोई 84 का भयना, रोग कट्या सुमेर समान, या गई तृष्णा खांसी। ये परमात्मा, ये सुमेर यानी पहाड़ जैसा ये कष्ट तपस्याकार 84 लाख योनियों का आपने एक पल में काट दिया मेरे मालिक, हमें अपनी शरण में लेके। या गई तृष्णा खांसी, तृष्णा खांसी यानी पहले इस बिना ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के इस मन में खांसी की तरह जो इच्छाएं उठती थी, ये बना लूं, वो बना लूं, ये प्लाट ले लूं, वो प्लाट ले लूं, उसके लिए बना दूं, वहां सस्ता मिल रहा वो ले लूं, ये कार खरीद लूं, ये कोठी खरीद लूं। दुनिया भर की वो तृष्णाएं खांसी की तरह ये मन इस मानव शरीर में पैदा करता था, आदमी को एक सेकंड का चैन नहीं लेने देता था। अब परमेश्वर से तत्व ज्ञान मिलने के बाद और ऐसा समर्थ सतगुरु मिलने के बाद अब वो सारी इच्छाएं हर प्रकार की परमेश्वर ने एक झटके में समाप्त कर दी। अब यदि कोई इच्छा है, कोई तृष्णा है, तो केवल सतलोक जाने की है, और कोई तृष्णा, कोई इच्छा नहीं है। रोग कट्या सुमेर समान, या गई तृष्णा खांसी। तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर अस्तान, दई छोड़ तड़पती दासी। अब भाई और बहनों, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों ने नहीं बोलनी है, और हम सत्सेवकों ने जो नई भक्ति बोध पुस्तक छपवाई है, हमने उस भक्ति बोध पुस्तक से इस लाइन को परमानेंट हटा दिया है। हम इस लाइन को नहीं बोलते, नई वाली भक्ति बोध में ये लाइन हमने बिल्कुल हटा दी है। और इसीलिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस शब्द का सरलार्थ नहीं किया, जानबूझकर आप और हमारी कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ दिया परमात्मा ने। तुम्हें कहां ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं। कौन कह रहा है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी कह रहे हैं। किस आधार से कह रहे हैं? एक भगत की भूमिका में कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय रामदेवानंद जी के लिए कह रहे हैं। उनके शरीर छोड़ने के बाद कह रहे हैं, उनके सतलोक जाने के बाद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम्हें कहां ढूंढ के लाऊं, यानी हे गुरुदेव भगवान, मैं आपको कहां से खोज के लाऊं? मैं तो आपकी याद में, आपकी फिक्र में, आपकी चिंता में तड़प तड़प रह जाऊं, तड़प तड़प रह जाऊं। तो भाई हमें अपने गुरुदेव को ढूंढने की आवश्यकता कहां है? पहली बात तो हमारे गुरुदेव हमारे साथ में पल पल शब्द रूप में पल पल साथ हैं, वो हमसे दूर कभी होते ही नहीं। अगर भगवान हमसे दूर हो गए, अगर गुरुदेव भगवान एक सेकंड के लिए भी हमसे दूर हो गए तो काल बैठ जाएगा, भक्ति नहीं करने देगा, कुबद सोचेंगे, कुबद कुविचार उत्पन्न होंगे, हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमारे गुरुजी हमसे आज दूर हो जाएं एक पल के लिए भी, तो काल तो मौका देख रहा तुरंत, कब मैं और कैसे इस आत्मा में मैं प्रवेश करूं,
कैसे इसके अंदर मैं अपने कुविचार डालूं, कुप्रेरणा करूं ताकि ये भक्ति से हटे। तो पहली बात तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी शब्द रूप में अपने प्रत्येक सच्चे भगत के साथ में, उसके हृदय में विराजमान है। दूसरी बात, सतगुरु रामपाल जी भगवान शारीरिक रूप में भी आप और हमारे समक्ष हैं। शारीरिक रूप में भी धरती पर प्रकट है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में। तो शब्द रूप में और शारीरिक रूप में, दोनों ही रूप में हमने अपने गुरुदेव भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे परमात्मा हमारे पास में है, यदि हम उनके द्वारा बताई गई भक्ति को मर्यादा में रह के कर रहे हैं तो ये जो वाणी है, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने एक भगत की भूमिका में अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय रामदेवानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद सन 1997 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। उनके शरीर छोड़ने के बाद में सतगुरु रामपाल जी ने यह शब्द लिखा है, यानी उनके जानने के बाद, उनके इस पृथ्वी लोक से जानने के बाद। तो अब इस लाइन को हम क्यों बोले, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे गुरु जी तो हमारे समक्ष हैं, शब्द रूप में पल पल साथ हैं, और शारीरिक रूप में अपने मिशन को पूरा करने के लिए हिसार की छोटी जेल में बैठे हुए हैं। तो हम ये शब्द नहीं बोल सकते यहां पर कि तुम्हें कहां ढूंढ कर ले आऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं। क्यों भाई, अगर ढूंढना भी है तो जाओ हिसार जेल में, अगर किसी ने ढूंढना भी है तो चले जाओ हिसार जेल में। सबको पता है हिसार जेल में बैठे हुए हैं, तो ढूंढने की जरूरत कहां है, मालूम है कहां बैठे हुए हैं। ढूंढा तो उसको जाता है जिसका पता ना हो कि वो कहां चला गया, जो मिल ही नहीं सकता उसको ढूंढा जाता है, जबकि हमें तो पता है ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ढूंढा उसको जाता है जो गुम जाता है। तो हमारे गुरुदेव कहां गुमे, सबको पता हिसार जेल में बैठे हैं। अगर ज्यादा ही मिलने की इच्छा हो रही है तो जाओ हिसार जेल में मिल के आ जाओ। ये बात बोलने की आवश्यकता कहां पड़ गई। तो ये बात पूज्य गुरुदेव जी ने एक भगत के रूप में लीला करते हुए और अपने गुरु जी के प्रति कैसी श्रद्धा, कैसे भाव होने चाहिए, ये आप और हमें समझाते हुए अपने मुंह बोले गुरुदेव के आदरणीय रामदेवानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने उनके प्यार में, उनके प्रेम में और ये वाणी लिखी है कि तुम्हें कहां ढूंढ के ले आऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं। आप गए अमर स्थान, आप कहां चले गए, आप सतलोक चले गए, अमर स्थान को चले गए। अरे हमारे गुरुदेव तो हिसार जेल में बैठे भाई, और शब्द रूप में पल पल हमारे साथ में, कहां चले गए। ये तो अपने एक रूप में सतलोक में भी बैठे हैं, एक रूप में यहां बैठे हैं, और अन्य रूप में न जाने कहां कहां, कौन कौन से ब्रह्मांड में, कौन कौन से लोक में परमात्मा लीला कर रहे हैं। ये थोड़ी कि गुरु जी हिसार जेल में बैठे हैं, ये तो अक्षर पुरुष के लोक में भी न जाने कितने रूप बना के अपने बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं। 21 ब्रह्मांड में भी न जाने कितने लोकों में, कितने द्वीपों में, कितने ब्रह्मांडों में पता नहीं क्या क्या रूप धारण करके अपनी आत्माओं को ज्ञान समझा रहे हैं। ये तो पाताल लोक में भी इस समय क्या पता अपनी आत्माओं के लिए वो सत्संग कर रहे हो। तो इनके तो अनंत रूप हैं, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं ये तो आप गए अमर स्थान, ये आदरणीय रामदेवानंद जी के लिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी कह रहे कि आप गए अमर स्थान, और दई छोड़ तड़पती दासी, यानी आप मुझे अकेला छोड़ गए। भाई और बहनों, देखो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने 12वें पंथ में 17 फरवरी 1988 को आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था। तो 12वें पंथ के हिसाब से ही परमात्मा इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं, दई छोड़ तड़पती दासी। जाना कल को हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी है, क्योंकि परमात्मा है, काल के साथ एग्रीमेंट है, एक समय के बाद परमात्मा ने भी यहां से जाना है। लेकिन हम 13वें पंथ के पंथी हैं। अगर हमारे मन में कभी भी ये आ गई जरा सी भी बात कि हे गुरुदेव आप तो हमें तड़पता छोड़ गए, आप तो हमें तड़पता हुआ छोड़ गए, दई छोड़ तड़पती दासी, दासी यानी आत्मा, उसी समय फैल हो जाएंगे, उसी समय। क्योंकि बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ने समझाने में, बताने में, प्रमाण दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी पहचान करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए, ये विनती होनी चाहिए, और हमारी ये आत्मिक इच्छा भी होनी चाहिए कि हे गुरुदेव भगवान, आप अपने शरीर में रहते सहते, इस काल लोक में रहते सहते परमात्मा, आप हम नीचों को यहां से पार कर दो।
आप हमारा शरीर छुड़वाकर परमेश्वर हमें सतलोक भेज दो, हमें इस लायक बना दो अपने रहते सहते। और यदि हमारे से पहले गुरुदेव भगवान अपने एग्रीमेंट अनुसार इस काल लोक को छोड़कर अपने निज लोक सतलोक में चले गए परमानेंट, जिस रूप में आज वे आए हुए हैं, चाहे जो मर्जी लीला करके जाए परमात्मा, तो उसके बाद आप और हमारे अंदर ये मन में भी नहीं आना चाहिए, इस बात का दुख नहीं होना चाहिए, बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि भाई गुरुजी तो गए, अब क्या करें भाई, अब क्या काल जाने देगा यहां से, अब क्या करें भाई, गुरुजी तो चले गए, अब क्या लेना देना है, अब कौन लेके जाएगा मुझे। तो आप और हमारे मन में जिन जिन आत्माओं ने गुरुदेव भगवान के रहते सहते उनसे नाम दीक्षा प्राप्त की है, उन आत्माओं के अंदर इस प्रकार के तनिक भी भाव उत्पन्न होने नहीं चाहिए, तनिक भी, अन्यथा उसी समय फेल हो जाएंगे। ज्ञान आधार से परमात्मा नीचे गिरा देगा कि नालायक, मैंने तेरे को इतने वर्षों तक यही ज्ञान दिया था। अरे परमात्मा अगर इस धरती को छोड़ देगा तो काल तेरे को भक्ति करने देगा क्या? परमात्मा कहते हैं, आग लगी आकाश में और झड़ झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते धरती पर तो जड़ मरता संसार। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा एक क्षण के लिए भी इस पृथ्वी से दूर नहीं होता, अपने कदम नहीं हटाता है, चाहे किसी भी रूप में परमात्मा को रहना पड़े अपनी आत्माओं के लिए, अन्यथा ये काल यहां पर आग लगा दे, किस ब्रह्मांड में आग भक्ति का नामो निशान मिटा दे। तो हमने ध्यान रखना है, हमने याद रखना है, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अगर हमारे से पहले भी परमात्मा यदि चले जाते हैं अपनी लीला कंप्लीट करके, अपना मिशन पूरा करके, तो हमने इस बात की तनिक भी चिंता अपने अंदर नहीं लेके आनी है। हमने अपनी आंख से एक आंसू का टपका भी नहीं निकालना है ये सोचकर कि गुरुजी चले गए अब क्या होगा। वैसे उनके प्यार में, उनके प्रेम में, उनकी याद में चाहे लाख रो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में अगर ये भाव आ गए कि गुरुजी चले गए, अब पता नहीं मैं यहां से जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो फिर नहीं जा पाओगे, बिल्कुल नहीं जा पाओगे। ये तो सौद स्वरूपी राम है। परमात्मा कहते, पहुंचूंगा क्षण एक में और जन अपने के काज, यानी सतलोक से एक क्षण में, एक क्षण क्या होता है, एक पलक, आंख झपके इतनी देर में, कहते हैं सतलोक से अपनी आत्मा के लिए मैं नीचे आ जाऊंगा। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, हिरणा कुश उधर उदारिया, नरसिंह जू धर ल्यों साज। ये तो वो समर्थ भगवान है, ये हमसे दूर कहां है, ये हमसे दूर नहीं है। आज पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार की छोटी जेल में बैठ के जो लीला कर रहे हैं, हमने उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। परमात्मा ज्ञान आधार से हमारे को मजबूत कर रहे हैं, हमारी रिहर्सल चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। आप ये सोचिए कि गुरुजी सतलोक चले गए, आप ये ना देखिए कि गुरुजी हिसार जेल में बैठे, नहीं, आप ये सोचिए कि गुरुजी सतलोक चले गए हैं और अब मुझे पीछे से किस प्रकार से, कितनी मर्यादा में रहकर, किस कदर सावधानी बरत कर मुझे अपनी भक्ति पूरी करनी है। तो हम सत्सेवक उसी आधार से, उसी प्रकार चिंतित रहकर, मर्यादाओं को लेकर, हर प्रकार की बातों को लेकर, जो जो बातें गुरुदेव ने अपने सत्संगों में बताई, जो आदेश निर्देश उन्होंने दिए, जो नियम उन्होंने दिए, हम ये सोचकर वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं कि सोच लो हमारे गुरुजी सतलोक गए और भैया अब यदि कोई त्रुटि हो गई, अब यदि नाम खंडित हो गया, अब यदि भाव बिगड़ गए, तो भाव सेट करने के लिए फिर परमात्मा वापस नहीं आने वाला है। तो ये सोचकर हमने अपनी भक्ति को सफल करना है। तो ये रिहर्सल चल रही है वर्तमान में, उस आगामी समय के लिए परमात्मा वर्तमान में हिसार की छोटी जेल में बैठकर, आप और हम जो इस 21 ब्रह्मांड रूपी काल की बड़ी जेल में बैठे हैं ना, परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है, हमारी रिहर्सल करवा रहा है मालिक। तो जब गुरुदेव यहां से चले जाए परमानेंट सतलोक के लिए, जिस रूप में आए हुए हैं इस रूप से, तो मन में कभी भी ये चिंता नहीं आनी चाहिए कि गुरुजी चले गए अब मेरा क्या होगा, अन्यथा फिर तेरा कुछ नहीं होगा, फिर कुछ भी। क्यों कहे कबीर, सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में, और यदि तूने विश्वास ही तोड़ दिया तो फिर तेरा काम कहां से बनेगा, फिर तू काल के जाल में ही रहेगा। तो हमने अपनी आंख में एक आंसू भी नहीं निकालना है। परमात्मा जो मर्जी लीला करके जाए यहां से, हमने इस चिंता में आंख से एक आंसू भी नहीं निकालना कि लो भाई गुरुजी तो चले गए अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, भक्ति पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, हम सतलोक जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। नहीं,
यहां गुरुदेव जो ये बात लिख रहे हैं, दही छोड़ तड़पती दासी, तो भाई वो तड़पेगा जिसको कंप्लीट भक्ति का कोर्स नहीं मिला होगा, जिसको सच्चा गुरु नहीं मिला होगा, जिसको पूर्ण मोक्ष का मार्ग नहीं मिला होगा, जिसको पूरे सत्संग नहीं मिले होंगे। तो आदरणीय रामदेवानंद जी, वो तो आप और हमारी तरह भगत थे, उनके पास में कहां सच्चा ज्ञान था, कहां सच्चा नाम था, कहां उनके पास में मोक्ष मार्ग था। वो किसका उद्धार कर देते, वो तो किसी का उद्धार कर ही नहीं सकते थे। एक छोटा सा सत्संग सुना रहा हूं आपको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का, जिन्होंने हकीकत बताई कि मेरे गुरुदेव आदरणीय रामदेवानंद जी वो किसी का उद्धार कर ही नहीं सकते थे, वो किसी का मोक्ष कर ही नहीं सकते थे। स्पष्ट कह रहे हैं गुरु जी कि उनसे किसी का मोक्ष होना ही नहीं था। सुनिए। और आज से सभी जितने उनके शिष्य थे सबसे कह दिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, आज से दोबारा इससे उपदेश ले लो और इसको गुरु बनाओ, इससे तुम्हारा मोक्ष होगा। अब यह बात भी नहीं हमारे गले उतरे थी कि उन तो मौज है उनकी। कहने का भाव यह था कि उन्होंने अपना वजन तार दिया, क्यों उन परमात्मा के हंस थे वो खास, और सुनियोजित तरीके से इस बिचली पीढ़ी तक ये मूल धन लेना था हमने, और वो उनको उनके से द्वारा पार नहीं होने थे, ये पार इस दास के द्वारा होने थे। इसलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और अपना वजन कति खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, अब ये है वो गुरु जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। छुड़ानी के अंदर उन्होंने स्पेशल ब्लॉक सबको सामने कह दिया था। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो भाई और बहनों, बात समझ में आ रही होगी आपको धीरे धीरे कि मुंह बोला गुरु क्या होता है। मुंह बोला गुरु होता है लोक दिखावे में अपना गुरु बनाना। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, जो कि स्वयं कबीर परमात्मा है और 650 साल पहले की तरह लीला करते हुए इन्होंने आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बना रखा था। तो 12वें पंथ में वो पूरा ज्ञान नहीं था, 12वें पंथ में कंप्लीट मोक्ष मार्ग वाला ज्ञान नहीं था। उस आधार से परमात्मा ये लीला कर रहे, भूमिका करते हुए लिख रहे हैं। लेकिन हम तो 13वें यथार्थ कबीर पंथ के पंथी हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत हैं। उन्होंने अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया, भक्ति का कंप्लीट कोर्स दे दिया, नहीं दिया तो दे के जाएंगे, उससे पहले जाने वाले नहीं हैं। ये परमेश्वर अपने जिस काम के लिए धरती पर प्रकट होता है उसको पूरा करके जाते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो कंप्लीट कोर्स दे के जाएंगे परमात्मा। उसके बाद हमने तो भक्ति करनी है उसी उमंग के साथ, ये सोचकर कि परमात्मा पल पल हमारे साथ में है। जैसे आज हम सत्सेवक वर्तमान में अपने गुरुजी को घर पर ही प्रकट करके ज्ञान को आधार बनाकर, घर को आश्रम बनाकर, गुरु को भगवान मानकर शब्द रूप में मालिक के घर घर में बैठ लग गए, परमात्मा को भोग लग रहा है। क्या हमें कोई चिंता है? हमें कोई टेंशन है? क्या परमात्मा ने किसी भी सच्चे सत्सेवक के ऊपर कोई आपत्ति आने दी, कोई समस्या आने दी? अरे थोड़ा बहुत जो नकली सत्सेवक है परमात्मा उस पर भी आपत्ति नहीं आने दे रहे। क्यों? क्योंकि आपने गुरुजी को शब्द रूप में मान लिया, आपने गुरुजी को भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया। और उधर सतलोक आश्रमों में देखो आए दिन लाशें उठती हैं, आए दिन लाशें। उनके सत्संगों में जाने वाले एक्सीडेंट होके मर रहे हैं, 12-12 भगत एक साथ। कभी कोई स्कॉर्पियो पलटी खा रही है, कभी कोई बस पलटी खा रही है, कभी कोई बीमारी से मर रहे हैं। कोरोना में हजारों मर गए। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अब अपने गुरु को भगवान नहीं माना। उन्होंने अपने गुरु के रहते सहते इस कागज की फोटो को रिजेक्ट नहीं किया। गुरु के रहते सहते वो लोग जून के महीने में इस कागज की फोटो को, कबीर जी के नकली फोटो को भगवान मान के पूज रहे हैं, परमात्मा मान के पूज रहे हैं। इसकी फोटो का लॉकेट अपने गले में पहनते हैं। अरे तुम्हारा पति एक है या दो है या चार है? एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। और एक सत्संग में क्या बताया गुरुदेव ने कि भाई गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, और जब तक दो समझोगे दो जख में जाई, नरक में जाएगा। कहते हैं जो अपने गुरु के अलावा किसी और को परमात्मा मानता है, कहते हैं वो तो कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में। सुनिए, गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। जब तक दो समझ कर चाल रहा, कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की योनि में जाएगा। तो भाई और बहनों, ऐसी गलती हम सत्सेवक नहीं करेंगे, ना आज करेंगे ना आने वाले समय में करेंगे, जब तक आशीर्वाद गुरुदेव भगवान का रहेगा। तो तुम्हें कहां ढूंढ कर लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं,
और आप गए अमर स्थान, दई छोड़ तड़पती दासी। तो ये लाइन हम सत्सेवकों ने नहीं बोलनी है, और हमने जो भक्ति बोध छपवाई है उसमें से हमने इस लाइन को बिल्कुल हटा दिया है, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने इस शब्द का अनुवाद नहीं किया, इस शब्द का सरलार्थ नहीं किया, क्योंकि ये आप और हमारी कॉमन सेंस की परीक्षा है। अब सबके लास्ट में क्या वाणी है? स्वामी राम देवानंद जी दाता, आपकी घनी सतावें बाता, तेरा राम पाल अज्ञान, हो अज्ञान किया सतलोक का वासी। अब सत्सेवकों को छोड़कर, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को छोड़कर, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए सारे भाई बहन, वो 90% संगत इस वाणी को ज्यों का त्यों बोलती है, रोज बोलती है। स्वामी राम देवानंद जी दाता, आपकी घनी सतावें बाता। अरे कौन से भगत को स्वामी राम देवानंद जी की बातें सता रही है, जरा बताना एक आधा। वो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत में कोई एक तो बता दो जिसको स्वामी राम देवानंद जी की बातें सता रही हो, उनकी याद सता रही हो। अरे तुमने उनको कोई कर्जा दे रखा था क्या, जो कि बिना चुकाए वो मर गए हैं, और तुम्हें उनकी याद आ रही है? अरे तुमने कभी उनके सत्संग सुने क्या? तुमने कभी राम देवानंद जी के सत्संग सुने क्या? तुम लोगों ने राम देवानंद जी से नाम दीक्षा ली है क्या? तुम्हारे गुरु राम देवानंद जी हैं क्या? फिर तुम्हें कौन सी बातें सताएंगी उनकी भाई? ना तुमने उनको कभी देखा, 99.99% संगत ने कभी आदरणीय राम देवानंद जी को देखा ही नहीं, कभी साक्षात रूप में कभी नहीं देखा। ना उनके कोई सत्संग सुने, ना कभी उनके सत्संग कोई रिकॉर्ड हुए, और ना उन्होंने आप लोगों को नाम दीक्षा दी। तो कौन सी बात सताएगी आपको उनकी? फिर क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हो? क्यों फिर झूठ मूठ में ये लाइन बोल रहे हो? और इससे पहले ये लाइन स्वामी राम देवानंद दाता। अरे भैया, तुम्हारे दाता कौन है? तुम्हारे दाता सतगुरु रामपाल जी हैं। तुमने उपदेश सतगुरु रामपाल जी से लिया है। दाता यानी भगवान परमात्मा। तो तुम्हारे दाता कौन है? स्वामी राम देवानंद दाता। दादा गुरु जी आपके दाता हैं क्या? आपके भगवान हैं क्या? आपके मालिक हैं क्या? अगर वे आपके दाता हैं तो फिर ये क्या लगते हैं आपके? फिर सतगुरु रामपाल जी आपके क्या लगते हैं? ये आपके दाता नहीं है? या फिर ये भी आपके दाता हैं? तो फिर तो दो दो दाता हो गए, और फिर आत्मा एक है तो उसके दाता दो नहीं हो सकते। तो ये कौन कह रहे हैं? ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर एक भगत होने के नाते अपने गुरु जी के प्रति अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी अपने मुंह बोले गुरु जी के लिए उनकी महिमा में आप और हमें ये पाठ पढ़ाते हुए कि एक भगत का गुरु जी के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। तो ये लाइन सतगुरु रामपाल जी अपने मुंह बोले गुरु जी के लिए बोल रहे हैं कि स्वामी राम देवानंद दाता। भाई हमारे स्वामी तो हमारे सतगुरुदेव हैं। हमने जिनकी शकल ही नहीं देखी वो हमारे स्वामी कैसे हो गए? वो हमारे दाता कैसे हो गए? तो सतगुरु रामपाल जी एक भगत की भूमिका में आप और हमें भक्ति का पाठ सिखाने के लिए कि गुरु के प्रति कैसे भाव होने चाहिए, अपने मुंह बोले गुरुदेव के लिए कह रहे हैं कि स्वामी राम देवानंद दाता, आपकी घनी सतावे बाता। भाई इनको सता सकती हैं क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने उनकी संगत की है, उनके साथ में रहे हैं, उनसे बातें की हैं, उनसे उपदेश लिया है लोक दिखावे में। तो सतगुरु रामपाल जी कह सकते हैं कि आपकी घनी सतावे बाता। बाकी संगत को क्यों सताएंगी भाई? आपसे वो कर्जा लेके थोड़ी मर गए। तेरा रामपाल अज्ञान। सतगुरु रामपाल जी अपने गुरु जी के आगे अपने को छोटा साबित करते हुए, आप और हमें भक्ति का पाठ पढ़ाते हुए कि गुरु के आगे शिष्य की कोई औकात नहीं होती। शिष्य चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना बन जाए, कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो जाए, शिष्य ने हमेशा अपने गुरु के आगे अपने को अज्ञानी मानना चाहिए, तुच्छ बुद्धि मानना चाहिए, दो कोड़ी का जीव समझना चाहिए। भाई ये तो भगवान है, परमात्मा है, इनसे बड़ा तो कोई नहीं है। लेकिन आप और हमें गुरु महिमा का पाठ पढ़ाते हुए इन्होंने एक मुंह बोला गुरु बनाया एक आत्मा को, और हमें बता रहे हैं कि गुरु जी के प्रति कैसे भाव होने चाहिए। भगत चाहे कितना बड़ा IAS अधिकारी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों ना हो, अगर इनका भगत है तो इसी प्रकार से अपने आप को अज्ञानी समझना पड़ेगा।
अपने गुरुजी के आगे आधीन होकर रहना पड़ेगा, उनका कुत्ता बन के रहना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना है देश का। तो हमें ये भक्ति का पाठ सिखाने के लिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर एक भगत की भूमिका में अपने मुंह बोले गुरुदेव के लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं। तो ये लाइन हम क्यों बोले भाई? ये लाइन हमारे मतलब की है ही नहीं कि या सतलोक का वासी। अरे एक तरफ तो हम दुनिया में डंका पीटते हैं कि सतगुरु रामपाल जी सबसे बड़े तत्वज्ञानी हैं, जगत गुरु हैं, उनसे बढ़कर ज्ञान किसी को नहीं है। एक तरफ तो आप सारा दिन पुस्तकें बेचते हो, ये प्रचार करते हो, और संध्या आरती में रोजाना तुम लोग फिर तेरा रामपाल अज्ञान, तेरा रामपाल अज्ञान, तुम अपने गुरुजी को अज्ञानी बोलते हो खुद ही। भाई ये तो फिर डूब के मरने की बात हो गई। अरे पुस्तक प्रचार करते समय तो हमारे गुरुजी ज्ञानी, सबसे बड़े ज्ञानी, तत्वज्ञानी, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत, और शाम को रोजाना फिर तुम अपने गुरुजी को अज्ञानी कहते हो। दिन में तो हलवा बनाते हो, शाम को उसमें मिट्टी ठोक देते हो कि तेरा रामपाल अज्ञानी, तेरा रामपाल अज्ञान है। अरे हम कह सकते हैं क्या ये जीभ कट के गिर जाए अपने गुरुजी के लिए इस प्रकार के शब्द यूज करने से पहले? तो ये वाणी सतगुरु रामपाल जी भगत की भूमिका में आप और हमें भक्ति का पाठ पढ़ाते हुए कि गुरुजी के प्रति कैसे भाव होने चाहिए, अपने मुंह बोले गुरुजी आदरणीय रामदेवानंद जी के लिए यूज कर रहे हैं। अब हमने अपने गुरुजी के लिए क्या यूज करना इसकी जगह, ये ऊपर वाली लाइन तो हम बोलते नहीं, इसको तो हमने भक्ति बोध से हमने हटा दिया। रही बात ये लास्ट वाली लाइन, तो हमने अपने गुरुजी के लिए क्या यूज करना है, यहां तो सतगुरु रामपाल जी ने अपने गुरुजी के लिए यूज किया है, तो हमारे गुरुजी रामदेवानंद जी थोड़ी है जो हम उनके लिए ये वाणी बोलेंगे। नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके सामने हाथ में भक्ति बोध लेके हम ये शब्द बोलते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काट की फांसी। तो लास्ट की लाइन में अपने गुरुदेव का नाम लिखकर उनकी महिमा में हम सत्सेवक क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते जो लिखा हुआ है। नहीं, इसीलिए परमात्मा ने आप और हमारी कॉमन सेंस को चेक करने के लिए इसका सरलार्थ नहीं किया। और आज से नहीं, हम सत्सेवक पिछले 8 वर्षों से, 2016 से, जब से परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी है, तब से हम सभी हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहन इस लास्ट की लाइन की जगह कि स्वामी रामदेवानंद जी दाता आपकी घनी सतावे बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, हम इस लाइन को नहीं बोलते। इसकी जगह हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलख बाता। अमोलख बाता यानी जिन बातों के बराबर और दुनिया में कोई बात ही नहीं हो, जिससे बढ़कर कोई ज्ञान ही नहीं हो, अनमोल बातें, सत्संग। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलख बाता, थारा पवन दास अज्ञान अज्ञान कि जो सत्य लोक का वासी। थारा पवन दास अज्ञान कि ये परमेश्वर आपका ये तुच्छ 2 कोटि का जीव, ये सेवक है, मालिक महाअज्ञानी है। थारा पवन दास अज्ञान कि जो सतलोक का वासी है। परमात्मा इस दास को सतलोक का वासी करना। क्यों? क्योंकि ये शब्द संध्या आरती के माध्यम से हम अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी की महिमा में गा रहे हैं, ना कि हम हमारे दादा गुरु जी के लिए गा रहे हैं। उनके लिए तो हमने गाना ही नहीं है, हमारा उनका कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे गुरुदेव, हमारे स्वामी, हमारे दाता सतगुरु रामपाल जी हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने जानबूझकर इस शब्द का सरलार्थ नहीं किया, आप और हम भक्तों की कॉमन सेंस के लिए। तो भाई हम तो पिछले 8 वर्षों से इन 2 वाणियों को नहीं बोलते, ऊपर वाली वाणी को तो बिल्कुल ही नहीं बोलते। तुम्हें कहां ढूंढ के ले आऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, हमने हटा ही दिया। और नीचे वाली लाइन की जगह बोलते हैं कि परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलख बाता, थारा पवन दास अज्ञान। यानी जैसे कोई बहन है कि थारी अंशिका दासी अज्ञान, या थारा सुरेश दास अज्ञान, जिसका जो भी नाम है अपना नाम लेके इस प्रकार से अपने गुरुजी से अरदास करनी है। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलख बाता, थारा पवन दास अज्ञान हो अज्ञान की जो सतलोक का वासी। ये बोलना है हमने अपने गुरुदेव जी की महिमा में, तब ये शब्द कंप्लीट होगा। अन्यथा तेरा रामपाल अज्ञान, तेरा रामपाल अज्ञान,
अरे नालायको, भगत हो फिर क्या, कोई खिचड़ी खा के गा रहे हो क्या? इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या कि अपने गुरु जी को क्या कहा जाता है? तो भाई और बहनों, साध संगति से जुड़े बिना ये सद्बुद्धि नहीं आ सकती। और साध संगति से जुड़ना कोई बच्चों का काम नहीं है, वरना कोई जुड़ के दिखा दो ना, कोई जुड़ के तो दिखा दो। सबको पता है साध संगति क्या है, सत्सेवक क्या है, पूरी संगत को पता है, पूरी संगत को पता है। चाहे किसी को गुरु जी के भाई का नाम पता हो ना पता हो, गुरु जी की जो कलयुगी जो पत्नी है, बेटा बेटी रिश्तेदार या कोऑर्डिनेटर, उनका नाम पता हो या ना पता हो, लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जो करोड़ों की संगत पूरे विश्व में है, सबको पता है। बच्चे बच्चे को पता है कि साध संगति क्या है और सत्सेवक क्या है। देखे, जुड़ के दिखा दो ना भाई। जुड़ने के लिए इतने संस्कार चाहिए, इतने संस्कार, युगों युगों की तपस्या चाहिए, सतगुरुदेव भगवान का भरपूर आशीर्वाद चाहिए, उनकी मेहर चाहिए, तब जाकर साध संगतियां नसीब होती है। साध संगति से जुड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो यह सतगुरु की विशेष मेहर, विशेष दया केवल सत्सेवकों के ऊपर। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी मेहर परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की। और ये कार्य जो कंप्लीट हुआ है आज, तीनों समय की आरतियों का, नित्य नियम का कंप्लीट हो चुका सरलार्थ, रमेणी का कंप्लीट हो चुका, और आज संध्या आरती के ऊपर ये लास्ट वीडियो जो कि कंप्लीट हो चुका है। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की विशेष 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 वीआईपी रजा के बिना ये संभव हो ही नहीं सकता था, ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता था। 30 साल हो गई, परमेश्वर ने इसी समय इस काम को कंप्लीट करवाना था, इस सेवा को परमात्मा ने पूरा करवाना था। और सौभाग्य आप और हमारा कि परमेश्वर ने सत्सेवकों को अपनी इस विशेष वीआईपी सेवा के लिए चुना। तो भाई और बहनों, आप और हम सब दो कोटि के तुच्छ जीव हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। आप लोगों को समझने की शक्ति भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने प्रदान करी, और दास को समझाने की दया भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने प्रदान करी। अन्यथा अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, इसके अलावा आप और हमारी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। तो तीनों समय की आरतियों का सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष विशेष आशीर्वाद से सरलार्थ कंप्लीट हुआ। और इसके लिए हम पूज्य गुरुदेव भगवान का जितना अनंत कोटि दंडवत धन्यवाद करें उतना थोड़ा है। हे परमपिता परमात्मा, हे सारी सृष्टि के रचनहार, हे कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, अल्लाहु अकबर, आप जी इसी प्रकार से अपने सत्सेवक बच्चों पर परमात्मा इसी प्रकार से अपनी मेहर, अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि, अपनी रजा बनाए रखना परमात्मा। आपके आशीर्वाद के बिना परमात्मा हम एक कदम भी भक्ति मार्ग पर ज्ञान आधार से आगे नहीं चल सकते। हे परमेश्वर, आपने लाखों करोड़ों की संगत में से अपने हीरो मोती लाल छांट के साथ संगति से जोड़े हैं। यह आपकी विशेष विशेष मेहर है परमात्मा, और आपकी विशेष मेहर परमात्मा अंतिम श्वास तक इसी प्रकार से बनी रहे। आपका आशीर्वाद हम तुच्छ जीवों के शीश पर इसी प्रकार से बने रहे परमेश्वर। बस हमारी यही इच्छा, यही हमारी कामना है। यदि आप खुश हैं तो परमात्मा फिर भक्ति में कोई बाधा नहीं है। तो भाई और बहनों, इसी स्तुति के साथ में, इसी प्रार्थना के साथ में, और आज हम सतगुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लास्ट में परमात्मा का जयकारा लगाएंगे, परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजा धीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह,
प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडत प्रणाम। तो भाई और बहनों, तीनों समय की आरतियों का सरलार्थ गुरुदेव भगवान की विशेष आशीर्वाद से कंप्लीट हुआ और ये बहुत बड़ी रज़ा, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की आप और हमारे ऊपर। और इसके बाद में भाई और बहनों एक विशेष पुस्तक है, परमात्मा ने उसका जिक्र किया है, मालिक ने संकेत किया है। अब आगे हम उस पुस्तक के ऊपर लाइव आएंगे, इसी प्रकार से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि देखो पुस्तकें भगवान ने आप और हमारे लिए लिखी हैं तो पढ़ना भी ज़रूरी है। सब भगत नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए परमात्मा दया कर रहे हैं साथ संगति के माध्यम से कि हम उन पुस्तकों को पढ़ेंगे और साथ में जहाँ जहाँ समझने लायक बात होगी परमात्मा अपना आशीर्वाद देकर उस बात पर विश्लेषण भी करवाएंगे। तो अगली जो पुस्तक है उसका नाम है भक्ति और भगवान। ये बहुत ही विशेष पुस्तक है, 150 पेज की पुस्तक है, 10-12 इसके ऊपर वीडियो बनेंगे। और परमेश्वर ने इस पुस्तक में भाई और बहनों बहुत सारे गूढ़ रहस्य छुपा रखे हैं। इस भक्ति और भगवान पुस्तक में गुरुदेव ने स्पष्ट कर रखा है कि उनके छोटे भाई महेंद्र का इस जन्म में मोक्ष नहीं होगा। स्पष्ट कर रखा है वहां पर परमात्मा ने। यानी ये लाखों की करोड़ों की मूर्ख संगत जिन गुरुदेव भगवान के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के पीछे अंधी होकर चल रही है, वो खुद तो डूबेंगे सो डूबेंगे, संगत को भी लेके डूबेंगे। तो एक जगह परमेश्वर ने संकेत कर रखा है कि उनके छोटे भाई का, यानी 12वें पंथ में जिन जिन लोगों ने नाम दीक्षा ली थी आदरणीय रामदेवानंद जी से, दादा गुरु जी से, उनमें से किसी का भी मोक्ष नहीं होगा इस शरीर से। उनको दोबारा से मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे गूढ़ रहस्य उस पुस्तक में हैं, हमारे विश्वास को दृढ़ करेंगे। तो दास आपको समय बता देगा, डेट बता देगा और उसके बाद हम उस पुस्तक के ऊपर लाइव वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद, इजाजत, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।